बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, रिसेंट पॉलिटिकल केओस, रिसेंट फाइनेंशियल केओस, ये हमारे इकोनॉमिक केओस जो है, इसके अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज की है। आप सबको पता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने 6 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाने की तारीख दे दी है। इसके ऊपर लोग बहस कर रहे हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने हुक्म नहीं दिया। वो तारीख भी दे सकते थे कि फलां डेट के ऊपर। और भाई, वो सदर पाकिस्तान है, उसने हाथ में डांग नहीं पकड़ी हुई कि उसने सोटा मारना है किसी के सर के ऊपर कि फलानी डेट थे। यही तरीकाकार है अपने ओहदे का। उन्होंने डेडलाइन देनी थी, किस डेडलाइन से अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, डेडलाइन दे दी। अब आते हैं मेन टॉपिक की जानिब। मेन टॉपिक के जनाब, क्या खूबसूरती है इस मुल्क की सियासतदानों की और क्या बदकिस्मती है इस मुल्क के अवाम की। सियासतदान बहस क्या कर रहा है, सदर पाकिस्तान तो तारीख दे ही नहीं सकते, इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख देनी है। तो भाईजान, हम एक इंस्टेंस के लिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ गोशगुजार कर दूं कि आइन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि सदर पाकिस्तान अपनी ये ताकत इलेक्शन की तारीख देने की पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ। आपने इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर भी लिया, लेट्स से हम आपकी मान लेते हैं वो, तो फिर भी कहीं पर भी सदर पाकिस्तान को बार नहीं किया गया कि आप जनाब ये तारीख नहीं दे सकते। एनीवेज, ये बहस नहीं है। आईने पाकिस्तान नाजरीन बड़ा वाजे है। वो कहता है कि जनाब अगर असम्बलीज मुद्दत मुकम्मल करें तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन, क्योंकि अगर मुद्दत मुकम्मल करेगा तो इलेक्शन कमीशन को पता होगा कि भाईजान पहले से मामला चल रहे होंगे, असम्बलीज अपनी मुद्दत कंप्लीट कर रही होंगी, इलेक्शन कमीशन के पास वक्त होगा, वो इंतजाम कर लेगा इलेक्शन के लिए। अगर एट वंस डिजॉल्व कर दी जाती हैं, असम्बलीज तोड़ दी जाती हैं वक्त से पहले, तो इलेक्शन कमीशन के लिए शौक होगा। इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल वक्त नहीं होगा, प्रॉपर टाइम नहीं होगा, लिहाजा असम्बलीज तोड़ने की शक्ल में 90 रोज का टाइम मिलेगा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए। फेयर इनफ। अब 90 रोज के ऊपर आइन बहुत क्लियर, वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें ग्रे वाला खाते ही को नहीं है। तो जनाब आप ये बहस तो करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख देनी है या सदर पाकिस्तान ने देनी है। हालांकि बहस सियासतदानों की एक होनी चाहिए कि जनाब 90 रोज के अंदर इलेक्शन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें, मुझे पाकिस्तानी होते अल्लाह की कसम फर्क नहीं पड़ता, मेरा आईनी हक है 90 रोज के अंदर इलेक्शन। आप लड़ते रहो, मरते रहो, सदर ने देनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है, आपका हेडेक है भाई, आप लोग की वो सियासत है। मेरा आइन इस मुल्क का मुझे ये कहता है कि भाई तुम्हारे आइन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर तुमने इलेक्शन होने हैं, तुमने वोट डालना है। आपने मेरा वो आईनी हक पंजाब का वासी होते हुए खा लिया पहले एक दफा। अब दूसरी दफा आप खाने जाएंगे ना उस तरफ, तो उसमें आपकी जो नेक निजती आइन से लॉयल्टी जितनी है वो पहले एक्सपोज हो चुकी है तमाम सियासी जमातों की, एक्सेप्ट वन, एंड दैट वन पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सब जो आज बड़े चैंपियन बने हुए ना जमहूरियत के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत, कल रात को मैंने उनका क्लिप देखा, कहीं पर खिताब फरमा रहे थे जनाब कि सिर्फ एक सियासी जमात को पता है कि जी इलेक्शन फरवरी में होंगे। आपको कैसे पता है? जेम्स बॉन्ड बने हुए थे बिलावल साहब एट दैट टाइम, आपको कैसे पता है? तो जनाब आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए था सर, कि जब आपने पंजाब और केपी के इलेक्शन के अंदर शोर नहीं मचाया, डिले के अंदर आप इन जमातों के हम आवाज हुए, मुस्लिम लीग नून के हम आवाज हुए, वहां पे JUIF के हम आवाज हुए, केपी के अंदर ANP के हम आवाज हुए, तो आज आप इलेक्शन की तारीख मांगते हुए, मुनाफकत करते हुए अच्छे ही नहीं लगते। आप साइड पर होकर बैठिए, इस चीज का क्रेडिट तहरीके इंसाफ को लेने दीजिए और उसी का क्रेडिट रहेगा। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, इलेक्शन, आइन, आइन की बहाली, आइन की पासदारी के ऊपर एक वाहिद जमात है जो शोर मचाती आई है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने अब शोर मचाना है और मेरे जैसे जमहूर पसंद फिर आपके साथ खड़े होंगे, हम आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे, हम आपके हम आवाज होंगे, क्योंकि आइन बचाना मकसद है। किसी सियासी जमात से टकराव या किसी सियासी जमात की मुनाफकत की वजह से इस मुल्क का नुकसान करना पर्पस नहीं है। आज आप कहते रहिए, बार बार कहते रहिए कि एक सियासी जमात, एक सियासी जमात, तो सर कुछ महीने पहले तक आप उसी सियासी जमात के वज़ीर ख़ारजा थे, उनके वज़ीर आज़म के, आप सब इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। और जो जाल आपने खुद फैलाया था इमरान खान के लिए, आप उस जाल के अंदर खुद गिर चुके हुए हैं। अब आपने निकलना कैसे है वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि आप लोगों के साथ बड़ा गर्क तो इस मुल्क का हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, मैंने एक स्टोरी की शुगर माफिया पे कि कैसे उन्होंने इसहाक डार के साथ मिलकर अरबों खरबों रुपया आपकी और मेरी पॉकेट में से निकाला, और उस एक खबर की तरफ कि उसका कौन कौन हिस्सेदार था और किस किस ने पैसा बांटा होगा, उस एक खबर की तरफ नजर ना जाए। शुगर माफिया ने बहुत अच्छे तरीके से मीडिया मैनेज करके तमाम का तमाम वजन जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तरफ फेंक दिया। अब उसका तसलसल है, एक और खबर है, उसी की कॉन्टीन्यूटी है,
एक और खबर है, और उसने भी बड़ी फ्लाइट पकड़ी, उसने भी बहुत हाइप पकड़ी। खबर कुछ इस किस्म की थी कि जजेस को बिलासूद कर्जे दे दिए गए। 11 जजेस को लाहौर हाईकोर्ट के स्टैंडिंग का जो सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना है, उसने एजेंडा नंबर 17, 18, 19 में मंजूर करते हुए 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए का बिलासूद कर्जा दे दिया। इट वॉज अ ह्यूज न्यूज, इट वॉज बिग स्टोरी। इसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया, सोशल मीडिया के ऊपर तो एंकर्स ने, जर्नलिस्ट सारे हमारे, और हमारे एक्टर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सब ने इसके ऊपर बहुत लत्ते लिए। मुझे प्रॉब्लम एक्टर्स से नहीं है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अपने सहाफ़ी भाइयों से, जर्नलिस्ट से। आपका और मेरा काम पढ़ना है, तहकीक करना है, उसके बाद स्टोरी देनी है, रियलिटी देनी है। किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। जजेस के फैसलों के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लॉ इजाज़त देता है आपको, बट आप किसी उनके खिलाफ किसी माफिया का टूल नहीं बन सकते। जो स्टोरी आपको फीड की जाए आप बगैर तहकीक के वो फैला नहीं सकते। जनाब, तो कहानी कुछ इस किस्म की है कि ये बिलासूद कर्जे नहीं है। मैं डिटेल आगे चल के आपको बता देता हूँ। और ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को 3.5 करोड़ रुपए घर बनाने के लिए दिए गए। ये पहली दफ़ा भी नहीं हो रहा। इट इज़ द पॉलिसी। ये माजी में भी होता रहा। जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं आज इस फर्टर्निटी के, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने, बाद में एलिवेट होकर लाहौर हाईकोर्ट से चीफ बन के रिटायर हुए, सब लोगों ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया, सब ने पैसे लिए, सब ने घर बनाए, लेकिन ये बिलासूद कभी भी नहीं थी। इसमें सूद देते हैं जजेस। अब कैसे देते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। प्रोविडेंट फंड जो तमाम सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इवन वो इकट्ठा होता रहता है आपका प्रोविडेंट फंड। जब आप रिटायर होते हैं तो उस पर आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और जितने पैसे आपके अकाउंट में हुकूमत के इकट्ठे होते हैं उनके ऊपर आपको सूद भी मिलता है। प्रोविडेंट फंड के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जितने पैसे आपके बने होते हैं स्टेप वाइज उसका सूद भी साथ इकट्ठे होता जाता है। इंटरेस्ट या जो भी उसको प्रॉफिट या मुनाफा, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, दैट इज़ अप टू यू। सो जजेस जब ये स्कीम से पैसे लेते हैं घर बनाने के लिए, तो वो अपना प्रोविडेंट फंड सरेंडर कर देते हैं कि जो रिटायरमेंट पे हमें जो प्रोविडेंट फंड का प्रॉफिट मिलना है हम वो सरेंडर करते हैं। हम सिर्फ बेसिक जो अपनी कलेक्शन है प्रोविडेंट फंड की वो लेंगे, जो उसके ऊपर मुनाफा आएगा हम अभी से वो सरेंडर कर देते हैं, और वो अंडरटेकिंग, वो रिटर्न देते हैं, एफिडेविट जमा करवाते हैं। इन 11 के 11 जजेस ने भी वो रिटर्न दिया है, वो एफिडेविट दिया है कि हम रिटायरमेंट पे, जो माजी की पॉलिसी है, जिस तरह माजी के जजेस करते आए हैं, जो तरीकाकार है, हम अपनी रिटायरमेंट पे प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है या जो प्रॉफिट है या जो मुनाफा है हम वो सरेंडर करते हैं। मैंने मल्टीपल लॉयर्स से, मैंने मल्टीपल रिटायर्ड जजेस से इसके ऊपर बात की है। मैंने मियाँ दाऊद साहब से बात की है, मैंने पीरजादा साहब से बात की है, मैंने कुछ रिटायर्ड जजेस से बात की है। उन्होंने एग्जैक्ट यही तरीकाकार मुझे बताया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसको प्रोपोगेट क्यों किया गया, इतना जजेस को विक्टिमाइज क्यों किया गया, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना। तो जनाब, मैं गुजारिश कर चुका कि शुगर माफिया ने, जिन्होंने अरबों खरबों रुपया लूटा, उन्होंने टेक्निकली प्ले करते हुए, मीडिया मैनेज करते हुए तमाम तोपों का रुख जजेस की जानिब मोड़ दिया था। आप जजेस के ऊपर खुलकर तनकीद कीजिए, उनके गलत फैसलों के ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आपके साथ हूं, मैं खुद करता हूं। मैं कोर्ट्स कवर कर रहा होता हूं जहां जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली कहानी होती है, मैं खुलकर तनकीद करता हूं। डर भी लगता है कि यार जजेस कहीं पे तो इन्हें अदालत में रगड़ी ना दे, बट ये प्रोपोगेंडा शुगर माफिया का था। आपका असल हदफ वो लोग होने चाहिए थे जिन्होंने इतना कुछ लूटा आपका और मेरा, और उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी का रुख मोड़ा और हमने तोपों का रुख लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की तरफ कर लिया, असल स्टोरी हम भूल गए। भाईजान, अपना असल मुजरिम पकड़ा करें। अब जिस तरह पीडीएम ने बड़ी स्मार्टली रुख मोड़ने की कोशिश की काकड़ साहब की जानिब कि जी महंगाई, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा के जिम्मेदार काकड़ साहब हैं। और भाई केयर टेकर है, आए हुए चंद हफ्ते हुए हैं, आप लोग 16 महीने हुकूमत करके गए हो। तो इसी तरह शुगर माफिया ने बड़ा स्मार्टली मीडिया मैनेज करते हुए यूं करके दूरबीनों का रुख और तोपों का रुख जो है वो जजेस की तरफ मोड़ दिया। एंड में जजेस को, लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को 65,000 रुपए किराए की मद में मिलते हैं, क्योंकि जजेस के घरों का बहुत प्रॉब्लम है लाहौर के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के घरों का भी बहुत प्रॉब्लम है, सरकारी मुलाजमीन को भी घर नहीं मिलते, यहाँ पर बहुत कम है, तो फिर उनको किराए की मद में पैसे दे दिए जाते हैं कि आप किराए पे घर ले लें। तो जजेस को 65,000 रुपए किराए की मद में दिए जाते हैं लाहौर में रिहाइश के लिए। बहुत सारे जजेस हैं जो अभी भी किराए के घरों पर रह रहे हैं लाहौर। ठीक है, मैं जिस घर में रिहाइश पे जीरो लाहौर के, यहाँ छोटी सी फैमिली है मेरी, और अगर इस घर का रेंट निकाला जाए तो शायद लाखों रुपए में इसका रेंट होगा। तो अगर मेरी छोटी सी फैमिली लाखों रुपए रेंट के, जिसका रेंट होगा घर, उसमें रह रही है, तो जजेस जिनके बच्चे भी माशाल्लाह जवान होने के करीब होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, वो 65,000 रुपये में 1 या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट भी नहीं ले सकते लाहौर के किसी अच्छे एरिया के अंदर। मुझे इस चीज़ के ऊपर फिर से कहना पड़ेगा कि वही मोहसिन नकवी साहब वाली मिसाल कि 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ सरकारी मुलाजमीन को इसलिए लेके दी थी कि अगर सरकार गाड़ियाँ नहीं लेके देंगी
तो ये करप्शन करेंगे, चोरी करेंगे और गाड़ियां लेकर सरकारी काम करेंगे। तो क्यों ना उनको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना चाहिए हमें, और हमें उसके ऊपर फिर वॉट एवर क्रिटिसिज्म कम्स, हमें उसको वेलकम भी करना चाहिए, हमें उसको लेना भी चाहिए। क्योंकि आप जब माफिया से टक्कर लेते हैं तो माफियाज भी आपके पीछे आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।